गीतांजलि आईएएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। गीतांजलि आईएएस क्लासेस आपको जीके, मैथ, जीएस और हिंदी इनकी शिक्षा दे रहा है। अपने चैनल के माध्यम से आप तक जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा कम समय में, कम शब्दों में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, इस प्रकार का प्रयास कर रहा है। मुझे आशा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। अब ये आज हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी का जो ये लेक्चर है इसमें लगभग 8 सीडी अर्थात वीडियो आपके पास पहुंचा दी गई हैं इस चैनल के माध्यम से। आपने उनको देखा होगा, पढ़ा होगा। आपको मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। आज का जो हमारा प्रकरण है हिंदी का वो है शब्द भेद। शब्द भेद हिंदी के अंदर जितने भी शब्द हैं उनको बांटा गया है, उनके भेद बनाए हैं। 8 भेद, उसके शब्दों के 8 भेद बनाए हैं। हिंदी के जितने भी शब्द हैं उनको 8 भेदों में विभाजित कर दिया गया है, 8 भागों। और इन 8 के भी स्पेशल 2 भागों में इनको बांटा गया है। एक नाम दे दिया विकारी शब्द, दूसरा दे दिया अविकारी या अव्यय शब्द। विकारी शब्द क्या है? देखिए, विकारी से पता चल रहा है विकारी का विलोम है अविकारी और अविकारी का विलोम है विकारी। तो इससे, इसी शब्द से पता चल रहा है, हमें मालूम हो रहा है कि विकार, विकृति, परिवर्तन, बदलाव। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के बदलने पर परिवर्तन आए या बदलाव आए उनको विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। संज्ञा से संबंध है लिंग, वचन और कारक का। संज्ञा के तुरंत बाद लिंग और वचन इससे जुड़े हुए हैं, इन्हीं को पढ़ाना उचित है। फिर है सर्वनाम, फिर है विशेषण, फिर है क्रिया। क्रिया के साथ वाच्य और काल का संबंध है। ये क्रिया से ही वाच्य और काल जुड़े हुए हैं। अब दूसरा है आपका अविकारी या अव्यय शब्द। ये हैं आपके 4: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष और काल के बदलने पर बदलाव हो जाए, न हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के बदलने पर बदलाव न हो, कोई विकार उत्पन्न न हो, ऐसे शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है, एक बार आ गया था प्रवक्ता परीक्षा में उत्तर प्रदेश में कि अविकारी है। नीचे 4 ऑप्शन थे ए, बी, सी, तो उनमें इसका उत्तर आपका सीधा था अव्यय। इसका उत्तर था आपका अव्यय। अगर इसका उल्टा आ जाए कि अव्यय है, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे ए, बी, सी और डी, तो आपका उत्तर इसमें जिस भी स्थान पर होगा अविकारी। दोनों एक दूसरे के नाम हैं, अविकारी। अब बात आती है कि ये संज्ञा अविकारी कैसे है। मान लीजिए एक शब्द लिखा हमने, लड़का। अब लड़का क्या है? संज्ञा है। उसने कहा कि लड़के का, लड़का पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाओ, तो हो जाएगा लड़की। तो परिवर्तन हो गया, इसलिए अविकारी शब्द हो गया। अब मान लिया वह है
सर्वनाम हो गया, कहा इसका वचन परिवर्तन करो, वह एक वचन है, इसका बहुवचन है, तो हो गया में, तो परिवर्तन हो गया, इसलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। अब अविकारी है, अविकारी को कैसे समझाएंगे? जैसे मान लिया है जो, अब जो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका लिंग बदले या वचन बदले या काल बदले, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस तरह से ऐसे शब्द हैं, बहुत हैं ऐसे शब्द, आगे आगे जितने भी आपके ये भेद हैं इनको विस्तार से पढ़ा जाएगा, आपको सब मालूम होता चला जाएगा। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा, अब बात आती है कि संज्ञा दे दी जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको कहते हैं, दूसरों पर दया करता है, परोपकार की भावना है, उसको कहते हैं तो देवतुल्य है, अर्थात देवता है, तो उसे देवता की संज्ञा दे दी। कोई बुरे कार्य करता है, दूसरों को सताता है, उसे कहते हैं तो राक्षस है, तो उस राक्षस की संज्ञा दे दी। इसी तरह से समाज के अंदर बहुत बातें हैं जो संज्ञा देते चले जाते हैं। अब बात आती है दो चीजें, एक अर्थ है, एक परिभाषा। संज्ञा का खाली आ जाता है, संज्ञा का अर्थ है या संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है। अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा शब्द का अर्थ है, ध्यान रहे हमेशा, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा को दूसरे शब्दों में नाम भी कहते हैं, या संज्ञा को कहते हैं नाम। चार विकल्प आएंगे, संज्ञा का अर्थ है या संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, तो उनमें आप उत्तर याद रखना, नाम। परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा क्या होगी? देखिए, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते। ध्यान रहे, अगर परिभाषा आ जाए तो अलग चीज है और आ जाए वो अलग चीज है। परिभाषा है जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ऊपर आ गया वही नाम। अब वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है। क्या होगा, कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे वस्तु है मेज, आम, स्थान है मेरठ, इलाहाबाद, प्राणी बकरी, शेर, भाव मित्रता, शत्रुता, मिठास आदि।
ये उदाहरण है। मेज वस्तु का नाम है, आम वस्तु का नाम है, मेरठ स्थान का नाम है, इलाहाबाद स्थान का नाम है, बकरी प्राणी का नाम है, शेर प्राणी का नाम है, मित्रता भाव है, शत्रुता भाव है, मिठास भाव है। ये सब क्या है? सब संज्ञा है। ये सब संज्ञा है। दोबारा देख लीजिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। परीक्षा में कई बार आ चुका है कि संज्ञा का अर्थ है या संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है या संज्ञा है। तो नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, नाम, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो आपका उत्तर होगा नाम। परिभाषा, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब आ जाता है प्रश्न, कभी कभी परिभाषा दे दी जाती है, वो पूछ लिया जाता है काहे की है? वस्तु स्थान या वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले हैं। नीचे आ जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो 4 ऑप्शन आएंगे, आपका उत्तर होगा संज्ञा। या नीचे आ जाता है संज्ञा की परिभाषा है, 4 परिभाषा होंगी, उनमें से आपकी संज्ञा की परिभाषा ये हो। थोड़ा सा शब्दों में शॉर्ट कर देते हैं, फेरबदल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, लेकिन ये अंश जरूर आएगा उसमें। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, समूह वाचक संज्ञा। और नंबर 5, द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। 5 भेद हैं। आए प्रश्न आ जाता है संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपके भेद हैं 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा है। वैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। ये इसी के उपभेद माने जाते हैं, लेकिन इनको अलग कर दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से इनको अलग कर दिया गया है। समूह और द्रव्य ये जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, इसी के उपभेद हैं। वैसे परीक्षा की दृष्टि से इनको अलग कर दिया गया है, तो इसलिए संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं बताता हूं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक शब्द से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत, जहां व्यक्तिगत नाम लिया जाता है, पर्सनल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में,
कि पर्सनल बेस पर, यानी व्यक्तिगत आधार पर जब व्यक्तिगत नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिगत वाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं वे शब्द। जैसे उसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष अर्थात प्राणी, स्थान, नदी आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, व्यक्तिगत नाम लिया गया जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष, जैसे कोई प्राणी भी हो सकता है व्यक्ति विशेष में, अर्थात जीव, कोई जीव भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, कोई नदी भी हो सकती है, आदि का नाम लिया जाए, यानी उससे आदि का नाम लिया जाए अर्थात आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिनेश, वाक्य में दिनेश एक अच्छा लड़का है, तो दिनेश एक व्यक्तिगत नाम लिया गया कि दिनेश एक अच्छा लड़का है। कलकत्ता भारत का टोक्यो है, अर्थात कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो स्थान का नाम लिया गया विशेष। गंगा नदी पवित्र है, गंगा नाम लिया गया, खाली गंगा कहा, गंगा तो गंगा नदी पवित्र है, तो विशेष नाम लिया गया गंगा, या गंगा पवित्र नदी है तो गंगा नाम लिया गया, तो एक विशेष नाम लिया गया यहां पर। तो ये सब काहे में आ जाएंगे, आपकी व्यक्तिगत संज्ञा में आ जाएगी। महात्मा गांधी, व्यक्तिगत नाम ले दिया। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, व्यक्तिगत नाम ले दिया। तो ये सब जितने भी हैं, दिनेश, रमेश, राम, श्याम, मोहन, मीरा, गीता आदि, कलकत्ता, मेरठ, इलाहाबाद, बेंगलोर, कर्नाटक, ये सब एक व्यक्तिगत नाम लिया गया। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से जो व्यक्तिगत नाम लिए जाते हैं, ये सब क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। ऐसे ही कुछ किताबों के नाम हैं, जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का कालजयी ग्रंथ है या उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास है। तो ये इस तरह के नाम हैं किताबों के। रामायण में तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने राम का चरित्र चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं जो व्यक्तिगत लिए जाते हैं, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जातिवाचक। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब वहां तो लिया गया था व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिगत नाम। अब जातिवाचक नाम है जिस संज्ञा से किसी एक या विशेष का नहीं, जिस संज्ञा से किसी एक या विशेष का नहीं, बल्कि एक या विशेष का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो, बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? जिस संज्ञा से किसी एक या विशेष का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जाति क्या हो गई? जैसे मैंने कहा था आपको कि दिनेश, तो दिनेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया, तो दिनेश क्या है? दिनेश एक अच्छा लड़का है, तो लड़का भी आया वहां, दो शब्द आए। तो दिनेश हो गया आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिगत नाम लेगा, और लड़का क्या हो गया? एक जाति हो गई, एक पूरी जाति हो गई। जैसे लड़का, पहाड़, बच्चे, गाय, बकरी, पेड़ आदि, ये एक जाति हो गई है, समस्त जाति। लड़का एक जाति हो गई। कक्षा चल रही है, कहें कि फला लड़का खड़ा हो जाओ, अब लड़का है, नाम तो लिया नहीं विशेष, तो जाति में आ गया। पहाड़ जाति में आ गया, बच्चे जाति में आ गए, गाय जाति में आ गई, बकरी जाति में आ गई, पेड़ जाति में आ गई, ये पशु। ध्यान दें, सभी पशु, पक्षी, सब्जी, फल, नोट में लिख देता हूं नीचे, नोट, सभी फल, सब्जी, पशु, पक्षी आदि जाति वाचक संज्ञा में आते हैं। अब सभी फल हैं, जैसे आम, अमरूद, पपीता, लीची, फल हो गए, सब्जी, बैंगन, टमाटर, आलू, लौकी। पशु हो गए सब, जितने भी, गाय, बैल, भैंस, बकरी। पक्षी हो गए, तोता, मैना, कौवा, चिड़िया आदि। ये सब काहे में चले जाएंगे? सब जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। आप बकरी कह लीजिए, गाय कह लीजिए, तोता कह लीजिए, बिल्ली कह लीजिए, सब जातिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। परंतु अगर एक विशेष नाम किसी पशु का ले दिया जाए
जैसे गाय मीठा दूध देती है, लेकिन अगर दे दिया जाए कि सुरभि गाय अच्छा दूध देती है, तो उसमें गाय जाति में चलेगा, लेकिन सुरभि व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। यह ध्यान रहे। बस आज यहीं तक पढ़ाएंगे। आगे अगली वीडियो में डालेंगे। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।